मैं परमेश्वर का शाम के समय में धन्यवाद देता हूं। हमारे परमेश्वर ने हमको शाम के समय अपने चरणों में बैठने के लिए मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह की आमद बहुत नजदीक आती जा रही है और मुझे आपको भी उस आमद के लिए तैयार होना है। इसलिए परमेश्वर ने तैयार होने के लिए परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। जिन जिन लोगों ने प्रभु के साथ जाना है, आवाज नहीं आ रही, जिन जिन लोगों ने प्रभु के आवाज बंद होगी। जिन जिन लोगों ने प्रभु के साथ जाना है वो लोग इस वचन को सुनेंगे और सीखेंगे, क्योंकि वचन सीखने से हमारी क्या होती है, तैयारी होती है। और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपना वचन चुने हुओं को ही देगा। सबको परमेश्वर का वचन मिलने वाला नहीं। तो परमेश्वर का वचन हमको तैयार करता है स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। जब तक परमेश्वर का वचन हम नहीं सीखते, हम स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकते, उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, अगर हम यूहन्ना उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जब निकोदेमुस को मिला तो प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बोला, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। तो परमेश्वर के वचन में अगर हम देखते हैं तो नए सिरे से जन्म कैसे होता है, खैर हमारा विषय नहीं, लेकिन फिर भी वचन से ही इसकी भी शुरुआत होती है। अगर हम प्रभु के वचन में पढ़े तो पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 23 वचन एक बार आप पढ़ दीजिए, उसके बाद हम आगे अपने विषय की ओर जाएंगे। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ दीजिए। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं जी पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, प्रभु का वचन इधर हमको क्या कहता है, तुमने नाशवान नहीं बल्कि अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मतलब वचन के द्वारा आप नया जन्म पाते हो। अगर आप वचन नहीं सीखते, अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, आपका नया जन्म नहीं हो सकता। वचन के बिना आपका नया जन्म हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। तो नया जन्म जिसका हो गया, प्रभु के वचन में लिखा है, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो परमेश्वर के राज्य को में प्रवेश करने की बात तो बाद की है, अगर उसको देखना भी है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, वचन चाहिए। अगर आप वचन से दूर रहोगे तो एक दिन यह वचन क्या हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा। तो हमारा परमेश्वर हमको क्या आज्ञा देता है, हमको परमेश्वर के वचनों को आदर करना है, क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा आदर परमेश्वर अपने वचन को देता है, क्योंकि वचन के द्वारा ही धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और सितारों की रचना हुई है। तो वचन के द्वारा ही मनुष्य भी क्या हुआ है, मनुष्य का भी उद्धार वचन के द्वारा ही हुआ है, उसका नया जन्म वचन के द्वारा ही हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा नया जन्म हो, जिनका नया जन्म नहीं हुआ, तो आपको परमेश्वर के वचनों को क्या देना होगा, अहमियत देना होगा, आदर देना होगा। तभी आप परमेश्वर के राज्य को देख सकते हो। नहीं तो परमेश्वर के राज्य को आप देख भी नहीं सकते, और आप परमेश्वर की बाकी चीजों को, परमेश्वर की बाकी जो परमेश्वर आपको अभिषेक देना चाहता, आत्मा के वरदान देना चाहता, उनको तो कभी चख ही नहीं पाओगे। स्वर्ग में जाने की बात तो बहुत दूर की रही। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचन की ओर क्या देना है, बिल्कुल ध्यान देना है। प्रभु के वचन में एक वचन और पढ़ेंगे वचन के विषय में ही, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 3 का 16 जल्दी से पढ़ दीजिएगा अगर किसी को। धन्यवाद हो। 2 तीमुथियुस 3 का 16 जी जी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसकी प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ, और उपदेश और समझाने और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की मतलब धर्म की शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है। हर विश्वासी के लिए क्या है, ये लाभदायक है। समझाने के लिए, सुधारने के लिए। अगर किसी को सुधारना है तो वचन के द्वारा ही सुधारा जा सकता है। हम किसी को सुधार नहीं सकते, ना ही हम खुद सुधर सकते। वचन ही क्या करता है, हमारी सफाई करता है। वचन के द्वारा ही हम शुद्ध होते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमको उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है। और 17 वचन हम पढ़ दीजिए।
ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। सिद्ध कैसे बनता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर वचन आप नहीं सीखते, वचन आप नहीं पढ़ते, वचन में आप नहीं जुड़ते, आप कभी सिद्ध बन नहीं सकते। नंबर 2, दूसरा क्या है? और भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। अगर किसी ने भला मनुष्य बनना है, अगर आपने भले काम करने हैं, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आपको प्रेरणा मिलेगी। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आप भले काम कर सकते हो। दुनिया के लोग जितने भी भले काम करते हैं, उसमें क्या है? उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा हुआ है। चाहे कितने भी भले काम वो करें, उसमें स्वार्थ छुपा हुआ है। क्योंकि स्वार्थ अगर छुपा हुआ है तो वो जो काम है वो संपूर्ण नहीं है। तो परमेश्वर का वचन इस बात को साफ साफ शब्दों में कहता है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही क्या हो सकता है? हमारे अंदर असली प्रेम आ सकता है। प्रेम के द्वारा ही हम क्या करते हैं? आत्मा के द्वारा जब प्रेम आता है, फिर ही हम सही तरीके से सेवा कर सकते हैं, लोगों की सही तरीके से अच्छे काम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। दुनिया के लोग, मैंने बोला था, करते हैं अच्छे काम, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा होता है। तो प्रभु के वचन में हम पढ़ के देख लेते हैं एक वचन को, स्वार्थ छुपा होता है या नहीं। पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस विषय में। दुनिया के लोग जब अच्छा काम करते हैं तो उसमें क्या है? क्या वो सही है या नहीं? पहला कुरिन्थी उसका 13 अध्याय, 1 कुरिन्थी चैप्टर 13, और उसको आप पढ़ेंगे, पहले वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, सब प्रकार के ज्ञान मुझे मालूम हो जाए, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, इतना विश्वास मुझे हो जाए, हाँ, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आगे, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति, इधर आती है वो बात। दुनिया के लोग भले काम बहुत करते हैं, हमसे भी कई गुना ज्यादा करते हैं। क्या लिखा? अपनी संपूर्ण संपत्ति, मतलब सारी संपत्ति अपने लिए कुछ भी ना रखकर कंगालों को दे दूं। तो आगे, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, अपने शरीर को जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, मुझे कोई फायदा नहीं। मतलब प्रेम के बिना आप क्या कर सकते हो? अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे सकते हो। उसका कारण क्या है? उसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा हुआ। बहुत सारे लोग चैरिटी खोलते हैं, चैरिटी करते हैं। बहुत सारे लोग लोगों का भला करते हैं। अगर 50 करोड़ रुपया किसी दूसरे तरीके से कमा लिया, अगर 10 लाख रुपया किसी गरीब के ऊपर लगा दिया, तो कौन सी बड़ी बात है? कुछ बड़ी बात नहीं। सामने वाले को लगता है, आम लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा लोगों को प्यार करने वाला है, कितने भले काम ये कर रहा है। लेकिन अंदर की बात उनको मालूम नहीं, ये भाई क्यों कर रहा है। तो इधर लिखा हुआ, चाहे मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, अगर प्रेम ना रखूं तो मुझे कोई फायदा नहीं है। जितने भी काम हम विश्वासी लोग, मैंने जातियों की अभी बात नहीं कर रहा हूं, प्रेम के बिना करते हैं, वो सारे के सारे डेड वर्क्स हैं, फालतू के काम है परमेश्वर की नजर में। चाहे आप सेवा करते हो, उसमें प्रेम नहीं भरा हुआ, वो डेड वर्क है परमेश्वर के सामने, उसका कोई लाभ नहीं। चाहे आप बहन हो, घर का सारा काम करते हो, खाना बनाते हो, बर्तन मांजते हो, सफाइयां करते हो, कपड़े धोते हो, सारा काम करते हो घर का, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं,
वो प्रेम के साथ नहीं करते, उसका कोई फायदा आपको नहीं है, कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा उसका। परमेश्वर का वचन हमको हर बात में प्रेम करने के लिए बोलता है, चाहे वो सेवा, चाहे आप किसी कारखाने में काम करते हो, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो, चाहे आप रिश्तेदारी में जाते हो, कहीं भी कुछ भी करते हो, आपके अंदर प्रेम नहीं तो वे कपट हो जाता है। तो जितने भी काम परमेश्वर का वचन कहता करें, वो प्रेम के साथ करें। परमेश्वर हमको ये मुख्य आज्ञा देता है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं, दिखने में काम हो रहा है, लेकिन प्रेम के साथ नहीं करते। कुड़कुड़ाकर, बुड़बुड़ाकर, चिड़चिड़ाकर, बहुत से इधर उधर की बातें सोचकर क्या करते हैं, काम करते हैं। परमेश्वर ने जो काम हमको दिया है उसको प्रभु का वचन कहता है प्रेम के साथ करना है। पहला कुरिन्थी उसका 16 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ के देखिए। फर्स्ट कुरिन्थी उसका 16 अध्याय और उसका 14 वचन। पहला कुरिन्थी उसका 16 अध्याय उसका 14 वचन जल्दी से पढ़ दीजिएगा। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो कुछ करते हो किसके साथ करो? प्रेम से। प्रेम उसमें होना बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में कलीसिया के प्रति प्रेम नहीं, परमेश्वर के वचन के प्रति प्रेम नहीं, परमेश्वर के दासों के प्रति कोई प्रेम नहीं, तो आपका सेवा करना, आपका मेल मिलाप रखना वेस्ट है। परमेश्वर आपको तोलेगा अच्छी तरह से। परमेश्वर के सामने कोई नाटक नहीं चलता। दुनिया के सामने हम नाटक कर सकते हैं, किसी को भी हम बात करके अच्छी जुबान चलाकर बेवकूफ बना सकते हैं, एक्टिंग करके बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को याद रखना बेवकूफ आप नहीं बना सकते। परमेश्वर आपके हार्ट को देखता, दिल को देखता है, आपके अंदर प्रेम है या नहीं। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है और ऊपर से आप भले काम कर रहे हो, तो आप एक नंबर के धोखेबाज हो। परमेश्वर का वचन हमको जो भी हम काम करते हैं प्रेम के साथ करने के लिए बोलता है। अगर आप जहां पे काम करते हो उसमें आप प्रेम के साथ नहीं करते, मजबूरी से करते हैं, मजबूरी है, वो भी सही नहीं है। क्योंकि वो भी काम किसने हमको दिया? परमेश्वर ने हमको दिया है, ताकि हमारे प्रेम के द्वारा काम करने से किसके नाम को महिमा मिले? परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। अगर हम उसको बुड़बुड़ाकर या पैसे के लिए या कुछ और के लिए करते हैं तो वो वचन के अनुसार नहीं है। कलीसिया इस प्रकार से काम नहीं करती। जो कलीसिया है यीशु मसीह की, वो सब कामों को किसके साथ करती है? प्रेम के साथ ही करती है। अगर आपको परमेश्वर के वचन अभी आप सुन रहे हो, तो अभी अगर परमेश्वर के साथ आपको प्रेम नहीं है तो आपका वचन सीखना क्या फायदा? वो तो आप टाइम पास कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पास्टर जी बोलेंगे तो अगर हम वचन नहीं सीखेंगे तो। नहीं मेरे भाई, आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके अंदर आपका हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है, फिर अगर आप वचन सीखते हैं तो परमेश्वर की नजर में वो काउंट होता है। अगर आप प्रभु के लोगों से प्रेम रखते हैं, एक छोटे से छोटे दास को एक ठंडे पानी का गिलास अगर आप प्रेम के साथ पिला देते हैं तो उसका अजर स्वर्ग में मिलेगा। बहुत सारे लोग कुड़कुड़ा कर देते हैं, ले पकड़, पता नहीं कहां से आ गया। तो परमेश्वर आपके हृदय को जानता है भाई साहब, कि आप क्या सोचकर प्रभु के दास की और एक विश्वासी की सेवा कर रहे हैं, क्या सोचकर कर रहे हैं आप। परमेश्वर आपकी ऊपरी एक्टिविटी को नहीं देखता, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। आपने किस उद्देश्य से, किस हृदय से उस काम को किया है, उस काम का अजर, उस काम का इनाम परमेश्वर हमको देता है। हम में से बहुत सारे लोग इस चक्कर में इस काम को सही तरीके से ना करने के कारण परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें जो परमेश्वर हमको देना चाहता है उसको खो बैठते हैं। परमेश्वर जो हमको स्वर्गीय वरदान देना चाहता है, स्वर्गीय आशीषें देना चाहता है, उसको खो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले को कपट करके धोखा दे रहे हैं। अंदर में बात तो कुछ और चल रही है, लेकिन एक्टिविटी कुछ और ही है। तो परमेश्वर आपकी ट्रांसपेरेंसी को चाहता है। परमेश्वर चाहता है आप जो भी करें
किसके द्वारा करें? परमेश्वर के प्रेम से भरकर ही वो काम करें। एक वचन पढ़ लीजिए व्यवस्था विवरण से पहले, पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसका 14 वचन एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो कुछ करते हो किसके साथ करो? प्रेम से। मतलब प्रेम आपके साथ होना चाहिए। बात भी करते तो किसके साथ करो? प्रेम से। प्रेम के साथ करो। तो अगर किसी के घर में जाकर कोई काम करते हो, वो भी प्रेम के साथ करो। संगति करो, वो भी प्रेम के साथ करो। गीत गाओ, वो भी प्रेम के साथ करो। घर में जितने भी काम करते हो प्रेम के साथ, उसमें प्रेम होना बहुत जरूरी है। मैंने बोला एक पत्नी चाहे कितना भी अच्छा खाना बनाती हो, कितना भी घर का सारा काम सारा दिन करती हो, लेकिन उसके दिल में प्रेम ही नहीं है तो क्या फायदा? क्या फायदा उसका? कोई फायदा नहीं है। तो परमेश्वर हमारे दिल में क्या चाहता है? प्रेम को देखना चाहता है। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसका 2 और 3 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 2 and 3। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ जी अपने जीवन भर चलते रहे, जी जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हाँ हे इस्राएल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। तो इधर परमेश्वर इस वचन को एक बार फिर हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा। 1 मिनट में इसको वचन को व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय कितना पढ़ा था आपने? 6 अध्याय उसका 2 और 3 उसको दोबारा पढ़ लीजिए। और तू और तेरा बेटा हाँ और तेरा पोता उसका 4 वचन पढ़ लीजिए। हे इस्राएल सुन, हाँ यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन हाँ और सारे जीवन हाँ और सारे जीव हाँ और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ मन के साथ प्रेम कैसे रखना? पूरा मन भी होना चाहिए, पूरा जान भी लगाना है, पूरी शक्ति के साथ परमेश्वर के साथ क्या करना है? प्रेम करना है। प्रभु को थोड़ा सा प्रेम नहीं चाहिए, थोड़ा किसी और को, थोड़ा प्रभु को नहीं। प्रभु को 100% प्रेम चाहिए और प्रेम करना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पे चलते लेटते उठते इसकी चर्चा किया करना। ऐसा करने के लिए अगर आप अपने बच्चे को मार्ग पर चलते उठते चलते फिरते अगर परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, इधर से मालूम होता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। बहुत सारे लोग चलते उठते बैठते फालतू की बात तो बहुत करेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन की बात करना उनको बहुत भारी लगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर के साथ कोई वास्ता ही नहीं है। फिर बोलेंगे हम प्रार्थना तो करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रति आपके मन में प्रेम है ही नहीं। प्रेम अगर आपके अंदर होगा तो अपने बच्चे को, अपने साथी को मार्ग पर चलते उठते बैठते लेटते समय में भी क्या करोगे? परमेश्वर के वचन की चर्चा करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप परमेश्वर के साथ भी प्रेम नहीं करते और अपने बच्चे के साथ भी आपको कोई प्रेम नहीं है। आप 1 नंबर के झूठे हो, मैं आपको बताता हूं। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारे पर्दों को हटा देता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप मार्ग पर चलते लेटते बैठते समय में बच्चों के साथ परमेश्वर के वचन की चर्चा करते हैं तो आप बच्चे की भी चिंता कर रहे हैं। इसका मतलब बच्चे का भी जीवन आप स्थिर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, ताकि बच्चा भी क्या हो जाए? नरक की आग में जाने से बच जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मन ही मन में आप क्या सोच रहे हैं? नरक में जाता तो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे भाई, आपका हृदय सच्चा नहीं है। तो प्रभु का वचन कहता है मार्ग में चलते लेटते उठते बैठते इसी की क्या करना? चर्चा किया करना।
और आगे पढ़ दीजिए, 8 वचन भी पढ़ दीजिए। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में हाँ। बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टिके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। ये बहुत अच्छी आदत है। चौखट के फाटकों पर भी क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए। परमेश्वर के वचन अपने घर में बहुत सारे लोग लगाते हैं, हम लोग भी लगाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ताकि परमेश्वर का वचन हमको याद आता रहे। सामने घर में वचन लगाओगे तो वचन बच्चे भी पढ़ेंगे, हम लोग भी पढ़ेंगे। तो परमेश्वर के वचन को आप मजबूरी से ना माने। मजबूरी के साथ मानना पड़ता, क्या करें, कहीं नरक में ना चले जाएं, पास्टर डांटेगा, क्या करेंगे, बेइज्जती करेगा हमारी, है ना, पास्टर हमको बोलेगा, गुस्सा करेगा। ये मजबूरी के साथ परमेश्वर के वचन को आप ना माने। अगर आप परमेश्वर के वचन को मजबूरी के साथ मानते हो तो आप परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं करते। प्रभु ने अपनी आज्ञाओं को भी प्रेम के साथ ही मानने के लिए बोला है। आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन में, पढ़ें यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 वचन, जल्दी से पढ़ दीजिए। यूहन्ना 14 का 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो जी, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या करोगे? मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मतलब मेरी आज्ञाओं को मेरे प्रेम के साथ ही माना जा सकता है। जितने लोग मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जितने लोग मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, उनके लिए मेरी आज्ञाएं भारी लगेंगी। उनको क्लास में जुड़ना मुश्किल लगेगा, परमेश्वर का वचन सुनना बहुत भारी लगेगा, प्रार्थना करना तो और भी दिक्कत वाली बात उसके लिए हो जाएगी। तो तरह तरह के बहाने बनाएगा ऐसा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं है। परमेश्वर के साथ अगर आपका प्रेम है तभी आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान पाओगे, अन्यथा परमेश्वर की आज्ञाएं मानना आपको अति कठिन लगेगा, मैं आपको बोल दूं। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञा भी किसके साथ मानना है? प्रेम के साथ मानना है। हमारे घर के माहौल को हम पैसे या भोजन के द्वारा सही नहीं बना सकते। अगर आप समझे, मैं अपने घर के माहौल को, अपने परिवार के माहौल को पैसे के द्वारा बढ़िया बना दूंगा, या अच्छे खाने के द्वारा, अच्छे वस्त्र के द्वारा बढ़िया बना दूंगा, तो आप धोखे में हैं। मैं आपको बोल दूं, आप धोखे में हैं। परमेश्वर के प्रेम से ही एक परिवार प्रभु में आगे बढ़ सकता है, और उनका आपसी प्रेम प्रभु में आगे बढ़ेगा। आपस में भी प्रेम करेंगे और प्रभु से भी प्रेम करेंगे। शैतान को खेलने का मौका उधर नहीं मिलेगा। अगर आप पैसे के साथ या किसी और चीज के साथ परिवार में खुशी लाना चाहते हैं, शांति लाना चाहते हैं, तो ये कभी हो नहीं पाएगा। परमेश्वर का काम पैसा नहीं कर सकता। जो काम परमेश्वर ने करना है वो परमेश्वर ही करेगा। पैसे के साथ, पाप के साथ आपको सुख मिल सकता है, लेकिन खुशी नहीं मिल सकती, शांति नहीं मिल सकती। आपका मन और चिंतित रहेगा, और मतलब अथाह कुंड की तरह आपका मन हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर हमको क्या देता है? कष्ट में भी, कमी घटी में भी। कमी घटी का मतलब घर में जो चाहिए घर में वो नहीं है, फिर भी क्या देगा? हमको शांति देगा। क्योंकि परमेश्वर के दास जो प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, वचन के इतिहास में, इन लोगों को भी कितनी मुश्किल में थे, फिर भी आनंदित होते थे। प्रभु का दास कहता पौलुस, मैं कहता हूं आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हर हाल में आनंदित रहते थे। क्यों? क्योंकि शांति और आनंद किसी चीज से खरीदा जा नहीं सकता, वो सिर्फ परमेश्वर से ही मिलता है हमको। तो कभी भी ये ना सोचे पैसे के साथ हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। नहीं, कुछ हद तक पैसा कुछ हद तक काम कर सकता है, लेकिन सब काम पैसा नहीं कर सकता मेरे भाई। इसलिए जो काम परमेश्वर ने करना है वो परमेश्वर ही करेगा। इसलिए अगर आप परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना चाहते हैं, स्वर्ग में उसके साथ रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर के भय के बाद परमेश्वर का प्रेम मानना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करते, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मान नहीं सकते। मैं आपको बोलूंगा, अभी आसान आज्ञा तो मान रहे हैं क्योंकि लोगों को देखकर, लेकिन जब मुश्किल आज्ञाएं मानने की बात आएगी, आप
यीशु को छोड़कर भाग जाएंगे। मैं आपको बोलता हूं, यीशु मसीह के साथ भी 70 चेले जब थे, जब थोड़ी सी मुश्किल बात आई, पहले तो अच्छी अच्छी बातें मान रहे थे, है ना, प्रचार करना है, भूतों को निकालना है, चलो ठीक है चलेंगे, अंधों को आंखें देना, ठीक है करेंगे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह थोड़ा सा सख्त भोजन देना शुरू किया तो वो 70 भाग खड़े हुए, प्रभु यीशु मसीह के साथ दोबारा वो नहीं आए। इसी प्रकार से अगर आप प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला दूसरे चेले को, क्या तुम भी जाना चाहते हो? पतरस क्या बोला? जीवन की बातें तो प्रभु तेरे पास ही हैं। पतरस यीशु मसीह से क्या करता था? प्रेम करता था। इसलिए पतरस बाद में अगर जाके थोड़ा डगमगाया जरूर, लेकिन बाद में यीशु मसीह के लिए प्राण भी उसने दिए। आप प्रभु के वचन में देख सकते हैं। तो इसलिए हमको परमेश्वर के काम को करने के लिए परमेश्वर के साथ प्रेम होना बहुत जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि पढ़े प्रभु के वचन में से पहला कुरिन्थियों वही वचन, धन्यवाद, उसका 13 अध्याय, उसका 4 वचन। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। 8 वचन पढ़ ले। 8, प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम कभी भी टलता नहीं। बाकी चीजें टल जाएंगी लेकिन प्रेम नहीं टलेगा। अगर आपके अंदर प्रेम है वो आपको भी अटल बना देगा। इतनी ताकत है परमेश्वर के प्रेम के अंदर। अगर दुनिया के प्यार के अंदर इतनी ताकत है कि एक लड़का एक लड़की के लिए अपने घर बार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लड़की महलों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, इस दुनियावी और घटिया प्रेम में इतनी ताकत है तो परमेश्वर के प्रेम में कितनी ताकत होगी, जरा सोच कर देखें। जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को पाया है वही इन बातों को जानते हैं। परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए उसके प्रेम को खुद चखना होता है। जब तक हमने खुद परमेश्वर के प्रेम को चखा नहीं, हमारे लिए बातें तो एक कहानी की तरह ही होगी। इसलिए आप परमेश्वर के प्रेम को जब चखोगे फिर आप बोलोगे परमेश्वर का प्रेम क्या है? अटल है, वो कभी टलता, कभी नहीं टलता, कभी भी नहीं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी गंभीर हो जाएं, चाहे प्रभु के पास आकर कोई फायदा हो चाहे ना हो, दुनिया की कोई भी आशीष चाहे उसको ना मिले, सारे लोग ही विरोध में हो जाएं, पहले काम बनते थे अब तो काम भी नहीं बन रहे, कोई प्रार्थना भी नहीं सुनी जा रही, फिर भी प्रभु के वचन के अनुसार और प्रभु के पीछे वो चलता रहता है। ये अटल प्रेम है। अगर आपको परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं, खाली विश्वास ही लेकर चल रहे हैं, तो उससे भी ज्यादा बड़ा कौन है? प्रेम है। विश्वास तो आपका डामाडोल हो सकता है लेकिन प्रेम डामाडोल होते मैंने देखा नहीं आज तक, ना ही कभी सुना है। प्रभु के वचन में भी नहीं लिखा कहीं प्रेम डामाडोल हो जाता है। प्रेम कभी नहीं टलता। विश्वास को डामाडोल होते हुए परमेश्वर के वचन में कितने सबूत लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। लेकिन प्रेम डामाडोल होता नहीं, हिलता नहीं, डगमगाता नहीं। पंजाबी का शब्द डामाडोल मैंने बोला है, क्षमा करना, लेकिन हिंदी का शब्द क्या है? डगमगाना, हिल जाना। वो कभी भी डगमगाता नहीं है। दोबारा पढ़ दीजिए उस वचन को। प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम कभी टलता नहीं। विश्ववाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। हमारा ज्ञान तो अधूरा है, अभी पूरा ज्ञान हमको नहीं मिला। हाँ, और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, हाँ, परंतु सब सर्वसिद्ध आएगा। हाँ, तो अधूरा मिट जाएगा। बस अधूरा क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। तो परमेश्वर का प्रेम हमको कितना शक्तिशाली बनाता है। जितने भी काम करें, इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है जितने भी काम करें परमेश्वर के प्रेम के साथ ही करें। मैं बोलता हूं अगर किसी को डांटना भी है तो उसमें भी क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। अगर आपने किसी व्यक्ति को बिना प्रेम के डांट भी दिया तो आपके लिए एक वचन है, पढ़ लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 22। सब बातों में प्रेम अनिवार्य है।
परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा जी, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहे जो अपने भाई को निकम्मा कहे, वह महासभा में दंड के योग्य होगा। मतलब सजा बढ़ती जा रही है। देखो, पहले किस में है? कचहरी के दंड के योग्य, फिर महासभा में दंड के योग्य। आगे, जो कोई कहे अरे मूर्ख, अरे, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। नरक की आग में दंड के योग्य होगा। डांटना भी है तो किसके साथ? प्रेम के साथ। बीच में बेस प्रेम होना चाहिए। जलन, नफरत या बैर के साथ अगर किसी को आपने डांट दिया, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। मैं आपको बोल दूं, देना पड़ेगा। आज पास्टर जी को किसी विश्वासी ने थोड़ा सा बातचीत उल्टी सीधी हो गई, ऊंची नीची हो गई, आज पास्टर जी का प्रचार किसके ऊपर ही है? विश्वासी के ऊपर ही है। आज मैं विश्वासी को छोड़ूंगा नहीं, उधेड़ डालूंगा मैं आज। तो ये खुंदक आप प्रभु की उपस्थिति में निकाल नहीं सकते। अगर आप ऐसा निकालते हैं तो सजा से नहीं बच पाएंगे आप, मैं आपको बोलता हूं। इसलिए हम जितने भी सेवक प्रभु के दास हैं, हमको भी क्या करना है? अपना निजी खुंदक को प्रभु के पवित्र स्थान में खड़े होकर नहीं निकालना कभी भी। ये पाप है परमेश्वर की नजर में। इसलिए जब भी डांटें, उसका बेस क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम आपके अंदर है तो वो गुस्सा भी नहीं करेगा, निश्चय गुस्सा नहीं होगा उसको, क्योंकि आप प्रेम के साथ उसके लिए आंसू बहाकर आप प्रार्थना करते हैं। उन चीजों का असर होता है, मैं आपको बोलूं। लेकिन आप नफरत करते हुए किसी को डांट रहे हो तो उसका हिसाब परमेश्वर क्या कहता है? नरक की आग में जाने के तू क्या है? योग्य है। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहता, छोटा सा विषय है। प्रेम आता किधर से है? हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। प्रेम आता किधर से है? रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 5 वचन। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है जी, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में क्या किया गया है? डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम कब आता है? कैसे आता है? पवित्र आत्मा। एक बार फिर पढ़ दीजिए इसको। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया गया है? परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे दिल में आता है। अगर आपको कलीसिया के लोगों के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रेम नहीं है, तो मैं आपको बोलता हूं, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और परमेश्वर का प्रेम अगर आपके अंदर नहीं है तो परमेश्वर का आत्मा भी आपके अंदर नहीं है। आप सोच के देखो फिर कौन सा आत्मा आपके अंदर आकर बैठा है, ये आप खुद ही अंदाजा लगाएं। मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको कलीसिया के लोगों के साथ या प्रभु के दासों के साथ कोई खुंदकबाजी आती है तो क्या करें? परमेश्वर के सामने बैठकर क्या करें? प्रार्थना करें। प्रभु को बोले, प्रभु मेरे अंदर ये बुरी बात आ रही है, प्रभु ये मेरे भाई के प्रति या परमेश्वर के दास के प्रति या इस बहन के प्रति क्यों आ रही है? प्रभु इस चीज को मेरे अंदर से निकालो। ये तेरे आत्मा के फल नहीं है, ये तेरे आत्मा की दी हुई चीज नहीं है, ये शैतान का माल है। प्रभु ये क्यों आ रही है? मुझे क्षमा करे, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध करे। तो दूसरे आत्मा का प्रभाव आपके अंदर से उसी समय क्या हो जाएगा? चला जाएगा। ये हमने प्रैक्टिकल करना है। अगर आपने उसको छुपा कर रख लिया तो शैतान की आत्मा को आप छुप कर बैठने की आज्ञा खुद दे रहे हैं। फिर बाद में परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर से निकलकर दुनियावी प्रेम में बदल जाएगा। फिर आप लोगों से मतलब रखोगे, बस मुझे मतलब है, बस पास्टर से मतलब है कि उससे प्रार्थना करवाना है, कल को कोई नुकसान ना हो जाए, भूत प्रेत ना आ जाए। विश्वासी से मतलब है कि बस उससे मैंने कुछ पैसा लेना है इसलिए मुझे मतलब है। बस फिर मतलब के लिए आप जियोगे, आपको मतलब के रहोगे आप।
लेकिन आपको किसी के साथ फिर प्रेम नहीं है, तो प्रेम नहीं है तो परमेश्वर का आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो फिर कौन सा आत्मा है? सोच के देखो, दो आत्मा है, एक परमेश्वर का आत्मा है, एक शैतान का आत्मा है, जो मनुष्य को क्या करके रखते हैं? कंट्रोल करके रखते हैं। अगर आप वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको कंट्रोल में लेगा। अगर आप अपनी मर्जी करते हैं, परमेश्वर के साथ आपको कोई प्रेम नहीं, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं, फिर आपको दूसरा आत्मा आपको कंट्रोल करता है, धोखा देने वाला आत्मा, जो कि आपको एक दिन नरक की आग में लेकर चला जाएगा। तो परमेश्वर से क्या मांगे? प्रभु को बोले, प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर दे। तेरा प्रेम कभी टलता नहीं है प्रभु जी, चाहे तलवार सामने आ जाए, चाहे बीमारी सामने आ जाए, चाहे पैसे की तंगी सामने आ जाए, कुछ भी प्रभु काम चाहे मेरा ना हो, शादी की समस्या आ जाए, काम की समस्या आ जाए, बेरोजगारी हो जाए, सब लोग खिलाफ हो जाएं, फिर भी अगर तेरा प्रेम प्रभु मेरे अंदर है तो वो कभी टलेगा नहीं, तू मुझे अटल बनाएगा उसके द्वारा। तो आज अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो विश्वास डगमगा जाता है। मैं आपको बोला है, खाली अब विश्वास का ढोल ना पीटते रहे। परमेश्वर के प्रेम में अब आगे बढ़ने का समय आया है। परिस्थितियां दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही हैं, मुश्किलें नजदीक आती जा रही हैं, दिख रही हैं। आने वाला समय बहुत कष्टदायक आने वाला है। आप बोलेंगे अब तो नया साल चढ़ने वाला है, हमारे लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरे भाई, अच्छे दिन अब आप भूल जाएं। आने वाला समय परमेश्वर का वचन बताता है बहुत ही भयानक है। केवल वही टिक पाएगा वचन के अनुसार जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि लिखा है प्रेम कभी टलता नहीं है। विश्वास तो डगमगा जाएगा, भविष्यवाणियां चली जाएंगी, ज्ञान भी मिट जाएगा। कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कितनी भी भविष्यवाणियां कर लो, कितना भी कुछ भी आप कर लो, आप डगमगाओगे। लेकिन अगर आप प्रेम से भरे हुए, आपको दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। प्रभु से मांगे, प्रभु को बोले, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रेम आपने पहली सदी के लोगों में डाला था, वो प्रेम मेरे अंदर भी भर दे, ताकि जब भी अगर मैं घर के लोगों को गुस्सा भी हूं, विश्वासियों के साथ गुस्सा भी करूं, तो उसके पीछे प्रेम होना है। नफरत के साथ मैं किसी के साथ ऐसी बात ना करूं। जो भी काम करूं प्रेम के साथ करूं। ये वचन पढ़ लीजिए, फिर हम प्रार्थना करते हैं। 1 कुरिन्थियों 16:14। धन्यवाद। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो कुछ करते हो किसके साथ करो? प्रेम से। प्रेम के साथ करो। मैं आपको बोलता हूं, लास्ट बार, हम जितने भी काम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अगर परमेश्वर के प्रेम के साथ नहीं किया, वेस्ट है मेरे भाई। वचन पढ़ लिया, जल्दी जल्दी में पढ़ लिया, बस क्या है, खाना पूर्ति करना है, हर रोज वचन पढ़ना है। फलाने ने बोला था, पास्टर जी ने बोला था, फटाफट पढ़ना है, फटाफट पढ़ना है, क्योंकि मैंने ड्यूटी पे जाना है। खाना पूर्ति कर रहे हैं आप, सेवा प्रेम से भरकर नहीं करते, वो आप दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो सेवा भी सही नहीं। हर बात में प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है जो भी करो, ये प्रभु की आज्ञा है, विनती नहीं है, आज्ञा। जो भी करो प्रेम के साथ करो। अगर आप प्रभु से इनाम चाहते हैं तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। धन्यवाद। Praise the Lord। प्रभु करते हैं सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हमसे बातें की।